जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बच्चों को चोट लगती है, कई बार एक्सीडेंट होते हुए बचा है, बच्चों के ऊपर तकलीफ है, दशा है, कोई महादशा है, कोई क्रूर दशा है या कुंडली के हिसाब से कोई दशा है, तो एक काम कर दीजिए। अगर बार बार बच्चों को चोट लग रही है तो जन्माष्टमी पर भी और जन्माष्टमी के बाद भी आप ये काम कर सकते हो कभी भी। जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी पर जैसे आपको पता है कि किसका जन्म हो रहा है, संसार के पालनहार का, और संसार के पालनहार और धर्म के अवतार का, जो कि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जो ये श्री हरि विष्णु का जो ये अवतार है बहुत ही कल्याणमय है और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इससे दुनिया अपरिचित नहीं है बल्कि परिचित है। ये लगा लीजिए कि इस शक्ति के आने से कम आपके बच्चों के ऊपर सुरक्षा कवच बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कोई असुरी शक्ति, किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र या कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों को कामयाब होने नहीं दे पा रहा है या कामयाब होने से रोक रहा है या कहीं ना कहीं पर आपके ऊपर प्रभाव डालता है ताकि आपके बच्चे कामयाब ना हो पाए, कोई भी तरक्की ना कर पाए, फॉरेन ना जा पाए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, अचानक उनके बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, अचानक ही उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ जाती है, आज अचानक ही उनके कारोबार में डिस्टर्बेंस आती है, उनका दिमाग काम करना बंद होता है, छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो मायाओं जो माँ है उनको बड़ी चिंता लगी रहती है। तो हमें एक काम ऐसा करना है जिससे, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? अंधेर पक्ष की अष्टमी पर। आपको पता है वो अष्टमी किसकी है? काल भैरव की। और साक्षात धर्म के अवतार उस दिन जन्म लेते हैं। आप सोचिए, रोहिणी नक्षत्र के अंदर श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और ये जो समय है बहुत ही पावनफुल होता है। और इस समय पर अगर हम अपने बच्चों के हाथों से कुछ ऐसा विशेष कार्य जो करवाएं जिससे हमारे परिवार का सुरक्षा कवच बन जाए और हमारे परिवार के ऊपर कोई भी नकारात्मकता आकर खड़ी ना हो, उस दिन माताओं बहनों ने एक काम करना है। जिस दिन जन्माष्टमी का दिन है उस दिन एक काम करना है, मक्खन बनाना है, अपने घर में मक्खन बनाना है और मिट्टी की हांडी में मक्खन भरना है। जब आप मक्खन बनाओगे, मिट्टी की हांडी में भरोगे, तो उसमें थोड़ी सी देसी खांड मिला देनी है उस मक्खन के अंदर, और पिस्ते के पीस जो होते हैं ना, पिस्ता मार्केट में मिलता है, पिस्ता किस के उसके ऊपर रख देना। एक भोग तैयार हो जाएगा, इसे अपने घर में फ्रिज में रख दीजिए। और उसके बाद जिस दिन जन्माष्टमी है, जिस दिन जन्माष्टमी सुबह बनाइए और शाम को जब आपका बच्चा घर पे हो, अपने बच्चे के ऊपर से 7 दफे वार कर, अपने बच्चों के ऊपर से 7 दफे वार कर किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पण कर दीजिए और यही प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हे प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। एक दीपक का दान अपने बच्चे के हाथ से आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में एक चौमुखा दीपक का, तेल के दीपक का दान जो है अर्पण जरूर करवाना है। एक इतना सा काम करना है और अपने बच्चे के कान में सिर्फ 7 बार इस मंत्र को फूंक देना है। कौन सा मंत्र है जो 7 बार अपने बच्चों के कान में? क्या होता है, कई बार कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है और जिस बच्चे के ऊपर दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, या कोई भी अगर किसी की माता नहीं है तो वो बच्चा खुद भी ऐसा कार्य कर सकता है। इस दिन जो अगर काम पता है, नक्षत्र जो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म क्यों लिया, अष्टमी पर ही जन्म क्यों लिया, अंधेर पक्ष की अष्टमी पर ही जन्म क्यों लिया, और हनुमान जी ने चैत्र मास की पूर्णिमा पर ही जन्म क्यों लिया? तो ये बहुत ही विचित्र कहानी है। इससे क्या होता है, ये समय जो है ऊर्जावान होता है। ऐसे समय पर जब माता आपके कान में किसी भी प्रकार का मंत्र फूंकती है तो सबसे पहला प्रथम गुरु वही है। और अगर आप अपने जीवन काल में उस मंत्र को अपना लेते हो और उस मंत्र का कंटिन्यू जाप प्रारंभ कर देते हो, आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। मंत्र क्या है, मंत्र नोट कर लें। जब माताएं 7 बार इस मंत्र को अपने बच्चे के कानों में फूंकना है, 7 बार। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप कहोगे हमें तो ये मंत्र याद है, इससे बड़ा मंत्र नहीं है कोई, लेकिन समय बलवान होना चाहिए फूकने का।
कब ये कान में डालना है ये मंत्र, कब ये मंत्र कान में फूंक मार के डालना है, तो वो सो समय है, नोट कर लीजिए। 7:15 बजे, 10:15 बजे और 12:15 बजे रात्रि को, शाम के समय से 7:15, 10:15 और 12:15, ये 3 टाइम मैंने आपको बता दिए। इस वक्त अपने बच्चे के कान में उस मंत्र को पढ़कर 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से जब आप अपने बच्चे के कान में ये मंत्र डालोगी ना, तो एक बात याद रखना, साक्षात धर्म के अवतार का जन्म है। आपको पता है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया था, और उन्होंने ओम नमो नारायण का जाप किया था, और नारायण ने उनकी हर पल रक्षा करी थी। और जब उन्होंने कहा कि आज के बाद आप मुझे हर रूप में दिखाई देंगे, हर चीज में दिखाई देंगे, भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि मैं हर रूप में तुझे दिखाई दूंगा, हर चीज में तुझे दिखाई दूंगा। तब उस प्रकार आप सोचिए कि एक स्तंभ के अंदर, एक खंबे के अंदर भी वो उन्हें नारायण दिखाई दे रहे थे, और यही हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या इसमें भी नारायण है? कहते हाँ, इसमें भी नारायण है, मुझे तो हर पल में, मुझे तो आप में भी नारायण दिखते हैं। तो उन्होंने गदा उठाई और उसे हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर मारी, जिससे नरसिंह अवतार प्रकट हुए। और नरसिंह अवतार ने उसी प्रकार से देखिए कि अपने भक्त की रक्षा के लिए, और प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है श्री हरि विष्णु का। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि जब आप अपने बच्चे को इस प्रकार का मंत्र दोगे, तो आपका बच्चा ना तो किसी नशे में पड़ेगा, ना किसी भी प्रकार का गलत क्रिया में पड़ेगा। और बच्चे के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति ने मलिनता करी होगी, तो एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति मायावी मलिनता से भी आपके बच्चे को हड़पने की कोशिश करेगा ना, तो एक समझ लेना एक बात, कि अगर जो मंत्र आपके कान में आया है ना, वो मंत्र किसका है पता नहीं है शायद आपको, वो मायापति हैं, वो मायापति हैं, और जो माया है वो उनके चरणों में बैठती हैं। आपको पता है मातु लक्ष्मी। तो इसी प्रकार से जब वो पैर दबा रही होती है, सोचिए मायापति है, हर प्रकार की मोह निंद्रा उनकी आंखों में वास करती है। तो अगर आपका बच्चा उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करता है, और अपने प्रथम गुरु अपनी माता के द्वारा ये मंत्र आपके पास प्राप्त होता है, तो आपके बच्चे को शक्ति प्रदान होती है। उस दिन का समय ऊर्जावान है, उस दिन का समय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा समय जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसकी जीवन बदल जाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। और एक बात बताऊं, ये जो शक्ति है, ये शक्ति है हर प्रकार की कलाओं की माहिर है, और इस शक्ति और धर्म के लिए सदैव ही आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप में भक्ति, पूजा पाठ, अटूट भक्ति अपने इष्ट आराध्य के प्रति है, तब भी ये शक्ति आपके साथ हमेशा खड़ी है। और हनुमान जी पर दीपक लगाना मत भूलना, हनुमान जी के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर कहते हैं कि हनुमान जी को हम आगे कर कर चलते हैं, तो हमारे समस्त कार्य जो है पूर्ण होने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी हनुमान जी की पूजा कर कर, ये कार्य कर उसके बाद ये काम करो। और देखो, जीवन में कोई ज्यादा बड़ा मैंने उपाय नहीं बताया, सिर्फ एक मंत्र उस दिन का अपनी माता के अनुसार मिल जाए तो इस सोने पे सुहागा है। जिनकी माता नहीं है तो वो अपने पिता से भी ले सकते हैं, अपने पिता से भी ले सकते हैं। ये मंत्र ऊर्जावान है, इसे अपने जीवन में आधार बनाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, जन्माष्टमी तक हर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।